ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए, गुर्दे दुखाने के लिए या फिर फेफड़े दुखाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एंटरटेनिंग पर्पस के लिए है। सो डोंट गो एनी हेट, कीप स्माइलिंग। दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा यूनिवर्सिटी से पहले होने वाली तालीमी लाइफ की फनी, इंटरेस्टिंग और मजेदार चीजें। माँ बाप की दुआएं, तवक्कुआत तो यही होती है कि उनकी औलाद बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छे काम करे, लेकिन उनकी औलाद अपने दोस्तों के कहने पे आके क्या करती है। यानी कि अपने दोस्तों के कहने पे आके बड़े बड़े फैसले, बड़ी बड़ी बड़के मार देते हैं। आ वेखिए जरा, मैं कुत्ते नु छेड़दा। चल 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 चल। कुत्ता पहने के बाद दोस्त अपने दोस्त के पास आता है कि तूने कहा था तू कुत्ते को छेड़, मैं भैंस को छेड़ूंगा, अब तू जा, तेरी बारी, भैंस को छेड़ जाके। इसी क्लास में जाके माँ बाप को अपने बच्चों के टैलेंट का पता चलता है कि हमारी औलाद कितनी हुनरमंद है। और ऐसे ही हुनरमंद मजाकिया औलाद बैक बेंचर कहलाती है। वैसे ये बैक बेंचर बहुत पक्के दोस्त होते हैं, इनसे अपने दोस्त का दुख नहीं देखा जाता और वैसे अपना दुख भी नहीं देखा जाता कि जो दुख हमें मिला हमारे दोस्त को क्यों नहीं मिला। नो 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 नो। और ये बैक बेंचर अक्सर खुद साख्ता अल्फाजों से टेस्ट को हल करते हैं, क्योंकि इनको आता ही कुछ नहीं होता, गाने लिखाते हैं। ऐसी बात नहीं कि ये ज़हीन नहीं होते, बस ये बात है कि ये तवज्जो नहीं देते। और जब टीचर पूछता है कि तुमने ये टेस्ट में क्या क्या लिख दिया है, तो आगे से ये कहते हैं, देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूं। लेखक तो सोच के सागर में डूब कर न जाने कैसे कैसे मोती निकाल लेते हैं। मैंने तो बस वही लिखा है जो जिंदगी ने मुझे दिखाया। ये जो बैक बेंचर होते हैं ना, इनको क्लास में बैठ के हर वक्त कोई ना कोई उंगल आई होती है। इनका दिल करता है कि बस हर वक्त क्लास में एंटरटेनमेंट होती रहे, पढ़ाई हो ही ना। और जब टीचर कहते हैं ना कि चुप कर जाओ, कोई भी एक भी स्टूडेंट आवाज नहीं निकालेगा, फिर भी पीछे बैठ के आवाजें निकालते रहते हैं। और अब आते हैं क्लास में मोहब्बत के पुजारी। अपनी तरफ से इनको मोहब्बत हुई होती है और ये लौंडे अपनी फजूल सी ट्रिक्स से, अपनी फजूल से लड़कियों को इम्प्रेस कर रहे होते हैं। इस उम्र में लड़कों को लगता है कि लड़कियों को सुपरमैन पसंद है, इसलिए लड़कों की जरा हरकतें देखें। अब इस बेचारे ने लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना बूथा बनवा लिया, और जिस तरह ये गिरा ना, इसका बूथा फिसे हुए सुपर के बिस्कुट जैसा हो गया होगा। इस तरह के लौंडे ही फेसबुक पे पिक लगा के ऊपर शायरी भी लिखते हैं, आपका बेटी मेरी फैन, रोक लो अंकल इफ यू कैन। मैट्रिक में अक्सर दो तरह की मखलूकात पाई जाती हैं, एक वो जिनको इश्क हो जाता है, इश्क, और एक वो जो गेमर्स होते हैं। आजकल के गेमर्स को पेपर की तैयारी के दौरान गेम्स किस तरह तंग करती हैं। अब आते हैं टीचर की मार पर। कुछ टीचरों के मारने का अंदाज भी बड़ा अनोखा होता था। सारे सजा के मुस्तहिक लड़कों का मुंह दीवार की तरफ करवा के और अपनी तरफ तशरीफ करवा के पूरी तशरीफ पर डंडे पेल देते थे, और कुछ टांगों की पिंडियों पर डंडे मारते थे। कुछ तो पूरा पीरियड मुर्गा बनाए रखते थे। तहजीब पसंद उसातिज़ा सिर्फ हाथों पर स्टिक मारते थे, लेकिन लड़कों को जलील करने वाले उसातिज़ा कुछ इस तरह मारते थे।
वैसे ये चेहरे पे थप्पड़ मारने से मना किया गया है, चेहरे पे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। नालायक मखलूक तो हर क्लास में होती है, लेकिन अगर आप भी याद करें ना तो आपको भी याद आ जाएगा कि आपकी क्लास में भी एक इंतहाई किस्म का निकम्मा स्टूडेंट भी होगा, कुछ इस तरह का। पक्की बात है, ये भी अगर याद करें तो आपको याद आ जाएगा कि आपकी क्लास में एक ऐसी मखलूक भी होती है कि जिसके जेंडर की तस्दीक करना काफी मुश्किल होता है कि ये लड़का है कि लड़की, और जब वो किसी टेस्ट में अव्वल आता है तो कुछ इस तरह का रवैया इख्तियार करता है, मैं नहीं दिखाऊंगा। यही मखलूक अपने वालिदैन के हमरा किसी शादी फंक्शन या रिश्तेदारों के यहाँ जाती है और वहाँ पे जाके कैमरे के सामने कुछ इस तरह की हरकत करती हैं। तब जाके वालिदैन को भी ये रियलाइज होता है कि हमारा बेटा नदीम नादिया बन चुका है। ऐसे बस जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए, तेरी बाहों में यूं सिमट जा। वैसे तो हर रोज ही सुबह सुबह स्कूल जाना काफी दुश्वार नजर आता था, लेकिन 4-5 साल गुजरने के बाद हमें एहसास होता है कि भाईजान वही असल रूटीन थी। सुबह सुबह वालदा माजदा चुपेरे कराकर फजर की नमाज पढ़ाती थी, 8 बजे स्कूल जाना होता था, लेकिन असल रूटीन वही थी। हमें जाते हुए दुख तो होता था, परेशानी, लेकिन जाना तो होता था। नाइन्थ और 10th क्लास की मखलूक के लिए फेवरेट हीरो सेफ गार्ड होता है। जैसे ही टीवी पे सेफ गार्ड की मशहूरी आती है, शोल्डर करके टीवी के सामने बैठ जाते थे और पूरी की पूरी मशहूरी एंड तक देख लेते थे। अब 9th क्लास की गजलें देखो, हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। नहीं, अब ये मैट्रिक के लड़के या लड़कियां 15-16 साल के तो होंगे, इनको अगर ये पंखुड़ियां पुंखड़ियां और होंठों की नजाकतें पढ़ाएंगे तो ये सब कुछ पढ़ के उनके अंदर की इमरान हाशमियत जागेगी ना, थोड़ी ना वो असदुल्ला खान गालिब बन जाएंगे। और ये जो शायर लड़कियों के हुस्न की बात करते हैं गजलों में, उसको अगर एक शक्ल दी जाए, तस्वीरी शक्ल, तो कुछ ऐसी तस्वीर बनेगी। नागिन जुल्फें, चांद सा चेहरा, पंखुड़ी से होंठ, शाख सी बाहें, हिरनी जैसी चाल, सुराही गर्दन, कमान सी नाक, सितारा आंखें, वाह भाई वाह। ऐसी ही कुछ शक्ल बनेगी जिस तरह शायरी में हसीनाओं को तशबीह दी जाती है मुख्तलिफ जानवरों से। और ये इस तरह की गजलें गुजलें पढ़ के उनके अंदर इश्क का कीड़ा जाग जाता है, जो असल में इश्क नहीं होता बल्कि बचपन होता है। बचपन से लड़कपन में आ रहे होते हैं तो वो उनको लगता है कि ये इश्क है। बात ये है कि लड़के लड़कियां ये समझ रहे होते हैं कि हम मिच्योर हो चुके हैं, लेकिन वो उस उम्र में मिच्योर नहीं होते और इसी तकदों में अपने दूसरे फ्रेंड्स को कहते रहते हैं यार एक बच्ची सेट करा दे। इस लड़कपन वाली उम्र में इनकी दुआएं भी बड़ी अजीब होती हैं। या अल्लाह, तूने दुनिया में एक से एक हसीनाएं बनाई हैं, अल्लाह उसी में से एक हसीना दिला दे। आमीन। या अल्लाह उसी में से एक हसीना दिला दे। आमीन। या अल्लाह घर वालों के दिलों में लव मैरिज की मोहब्बत पैदा फरमा दे। लाओ साहब यार जैसे जिंदगी का कोई और मकसद ही नहीं, बस यही एक मकसद है। ठीक है भाई, ये बाल बच्चे बीवी प्यार मोहब्बत ये जिंदगी के मुआमलात हैं, मुआमलात, मकसद नहीं है ये। बीवियां नाल प्यार करने वाले हो, खुशबुआं लाने वाले हो, नमाज़ां तुहाडे प्यो ने पढ़नियां ने। मकसद तलाश करो। मकसद भाई, इंसान की पैदाइश 2 बार होती है, 2 बार वो जन्म लेता है। एक बार तब जब उसकी माँ उसको जन्म देती है, दूसरी बार तब जब उसको पता चल जाता है कि मेरी जिंदगी में आने का रब ने ये मकसद रखा है। हाँ जी, आज फिर मेरे अंदर का कारी साहब जाग गया। अब ये सब कुछ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में होता है और अगर आप इसमें से गुजर रहे हैं तो हो रहा होगा। ये इंटरेस्टिंग भी होता है, सोचें तो फनी भी होता है, लेकिन इसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। वो मकसद वाली बात अपने दिल में जरा जज़ब कर ले, वो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। इस लंबी वीडियो के बाद भी अगर आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब ना किया तो यकीन करो मेरा दिल फिस जा रहा है। खैर, लाइक करना मत भूलें। अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो पहले किस पत्थर के नीचे कयाम पजीर थे जो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, अब कर दें। तो चलता हूँ यार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। एक मिनट, बेल के आइकन को प्यार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।